दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग एपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एपी क्लास 10th में एक चैप्टर है मैथ का। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये एपी क्या होता है। एपी शॉर्ट फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हिंदी मीनिंग होता है समांतर श्रेणी। ठीक है, अब ये समांतर श्रेणी क्या होता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो यह एक संख्याओं का समूह होता है, ग्रुप होता है और एक सीक्वेंस में होता है। इसका हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक संख्या, हम संख्याओं का समूह लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ हम शुरू करते हैं 3, 8, 13, 18, इस तरह से ये डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब हुआ अनंत तक। ठीक है, तो ये जो संख्या का जो ये समूह है, यह एक अनुक्रम में है। अनुक्रम का मतलब होता है सीक्वेंस। इंग्लिश में सीक्वेंस कहते हैं, हिंदी में अनुक्रम कहते हैं। तो ये संख्याओं का एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस जो होता है वह एक निश्चित नियम का पालन करता है। सीक्वेंस किसे कहते हैं, अनुक्रम किसे कहते हैं? तो संख्याओं का ऐसा समूह जो एक निश्चित नियम का पालन करता हो उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। संख्याओं का सीक्वेंस या अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो संख्याओं का समूह जो दिया हुआ है, यह भी एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है। तो यह संख्या जो है सीक्वेंस में है, अनुक्रम में है। और निश्चित नियम कहने का क्या मतलब? तो इसको देखिए, यहाँ 3 में 5 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 8। 8 में फिर 5 प्लस करेंगे तो 13। 13 में फिर 5 प्लस करेंगे तो 18। इस तरह से 5 प्लस कर करके ये संख्या बढ़ते जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं कि यह एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा जब सीक्वेंस होता है तो ऐसी संख्याओं के सीक्वेंस को हम कहते हैं कि यह संख्याओं का अनुक्रम एपी में है, यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी में कहा जाता है। तो इस तरह से हम एपी का डिफिनीशन हम निकाल सकते हैं कि व्हाट इज एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो जब दो लगातार टर्म्स, ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जब सेम हो तो उस संख्याओं के सीक्वेंस को हम एपी में समझते हैं। ठीक है, वह एपी में कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो संख्या है ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, टर्म 3 है, टर्म 4 है और एंड सो ऑन। इस तरह से ये इनफाइनाइट तक बढ़ता जाएगा। तो दो लगातार पदों, ये टर्म 1 टर्म 2, तो ये लगातार सीक्वेंस में हो गया। तो दो लगातार पदों का अंतर क्या है? समान होना चाहिए। तो इसका डिफरेंस जब निकालेंगे तो कितना डिफरेंस आता है? 5 आता है। फिर ये 8 और 13 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। 13 और 18 का डिफरेंस क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो दो लगातार पदों का अंतर, यानी कि द डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर जब सेम होता है तो क्या होता है? यह सीक्वेंस एपी में कहलाता है। तो एपी क्या होता है ये बात तो समझ में आ गया। अब ये जो एपी जो हुआ, अब इसमें एक चीज़ होता है। क्या होता है? इसमें फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट किया जाता है। तो ए इज इक्वल टू हो गया 3, और फिर इसका जो डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस के नाम से इसको जाना जाता है, जिसको हिंदी में सार्व अंतर कहा जाता है, उसको डी से डिनोट करते हैं। तो डी क्या हो गया? तो नेक्स्ट टर्म में से बैक टर्म को, प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8 माइनस 3, तो ये इक्वल ही आएगा हमेशा। 13 में से 8 को माइनस करेंगे, यानी कि नेक्स्ट माइनस बैक टर्म। ठीक है, और फिर ये 18 माइनस, ये तो हो गया 13 माइनस 8 और 18 माइनस 13। तो सबका डिफरेंस कितना आ रहा है? सबका डिफरेंस 5 ही आ रहा है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे ये 5 आ रहा है।
तो डी का वैल्यू क्या हुआ 5 हो गया। तो कोई भी सीक्वेंस जब एपी में रहता है तो उसमें फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, जो यहाँ पे इस सीक्वेंस के हिसाब से 3 हुआ, और इसका सर्व अंतर कॉमन डिफरेंस जो है डी 5 आ गया। ठीक है, तो एपी में ये बातें होती है। अब एक बात और समझना है कि अगर एपी में कोई संख्या दिया हुआ रहता है इस तरह से, तो इसका मान लीजिए कि अगर कहेगा कि 10वां पद निकालें, 20वां, 100वां, 1000वां पद निकालने के लिए, टर्म निकालने के लिए कहा जाएगा, तो उसका एक अलग फार्मूला होता है। ठीक है, अभी बताते हैं हम, एक और एग्जाम्पल देते हैं। ये अभी चूँकि हम एपी समझ रहे हैं, एपी समझ लेंगे उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं एपी का। मान लीजिए कि यहाँ पे लिखते हैं हम 9, यहाँ पे लिखते हैं 12, फिर लिखते हैं 15, फिर लिखते हैं 18, फिर लिखते हैं 21 एंड सो ऑन। इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ भी यह जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये एपी में है। क्यों? क्योंकि यह एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है। एपी में होने का कंडीशन होता है कि डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म रिमेंस ऑलवेज सेम। ठीक है, 2 लगातार पदों का अंतर हमेशा सेम रहता है, एक समान रहता है, एक ही होता है। तो 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 3 3 का डिफरेंस चल रहा है सब में। तो इसका जो है फर्स्ट टर्म ए हुआ 9, और इसका कॉमन डिफरेंस जो हुआ कितना हो गया 3, 3 3 का डिफरेंस में चल रहा है। ठीक है, तो आई होप कि एपी क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एपी क्या होता है? संख्याओं का वैसा अनुक्रम जिसका 2 लगातार पदों का अंतर समान हो, उसे हम एपी में यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में होना समझते हैं। अब ये जो एपी में ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, अगर हम कहें कि इसका जो है 20वां पद निकालो, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कि 20th टर्म निकालना है, 20th टर्म यानी कि 20वां पद। तो ये 20वां पद क्या हो जाएगा इसका? तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां पद है। इस तरह से हम 20वां, 100वां, 50वां, 500वां, है ना, बहुत सारा निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लिख के अगर उसको हम फाइंड आउट करेंगे तो बहुत समय लगेगा, बहुत पेज निकलेगा। तो इसका फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है कि एक होता है टी से nवां पद निकालने का, a + n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो n का मतलब हुआ नंबर यहाँ पे, तो इसका कौन सा नंबर निकालना है? 20वां। तो यहाँ n का वैल्यू हो गया 20। इसी सीक्वेंस का 20वां पद निकाल, अगर 100वां कहता तो n का वैल्यू हो जाता है यहाँ पे 100, t 100 हो जाता। 50वां पद कहता तो t 50 लिखते। अब a का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 9 है, तो 9 लिखेंगे, प्लस n का यहाँ पे 20 - 1 हो जाएगा, और d इसका कॉमन डिफरेंस 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब ये 9 + 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 × 3, तो कितना हो जाएगा? 9 + 19 × 57। अब ये 9 7 16, 5 और 1 6 66। तो इस तरह से अगर हम बढ़ते चले जाएं इसका, तो 20वां पद क्या आ जाएगा? 66 आ जाएगा। ठीक है, तो ये nवां पद निकल गया। इस तरह से जो पद निकालना हो 50वां 100वां हम निकाल सकते हैं इस फार्मूला का यूज करके। तो आई होप कि ये एपी क्या होता है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, टीएन क्या होता है, ये आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।